So hi and welcome back to this another episode में आशा. I hope you guys are doing good and again I am back with another video. इस वीडियो को भी मैंने कल बनाया था, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है and I think I took almost 4 retake and then I felt like मज़ा नहीं आ रहा है. I'll shoot this video tomorrow and here I am standing in front of you making this video. So अगर आप engineering background के हो and you are looking कि उसी से रिलेटेड टेक से रिलेटेड कौन सी स्पेशलाइजेशन है जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, तो ये वीडियो आपके लिए है. प्लीज़ वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड. चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना है ताकि जब भी चैनल पे वीडियो आए आपके यूट्यूब पे घंटी बजे राइट. क्योंकि होता क्या है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉलेज सिलेक्शन, इट्स मोर अबाउट कॉलेज सिलेक्शन के साथ साथ हाउ यू कैन बिल्ड अप योर प्रोफाइल सो दैट आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले. प्लेसमेंट नहीं मिले, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप करियर देख रहे हैं, तो ये सारे डिस्कशंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप MBA स्पेशलाइजेशन टेक. लेट्स स्टार्ट. Back to this episode. This is me Arshi and I'm going to talk about top MBA specialization, right? पहले तो अगर आप सारे IIM, सारे IITs, प्राइवेट कॉलेजेस उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भीड़ है इंजीनियर्स की, राइट. इंजीनियर्स का बोलबाला है एंड इट्स नॉट लाइक कि दे ओनली ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन लाइक IT एंड अदर स्पेशलाइजेशन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Either you talk about marketing, finance, HR, because इंडिया में लोग इंजीनियरिंग करने के बाद डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी लाइफ में, अपने करियर में क्या करना है. तो अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हो और आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आपको MBA करना है, अब इनमें से एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है बट दे आर लिटरली नॉट इनटू दिस IT टेक, राइट. उन्होंने बस कर ली, अब दे जस्ट वांट टू स्विच देयर करियर. तो उनके लिए बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग है, फिनेंस है, HR है, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन. बट हम बात कर रहे हैं, अगर आप टेक से रिलेटेड बात करें तो कौन सी स्पेशलाइजेशन है. तो सबसे पहले है MBA इन IT. सबसे पहली स्लाइड में था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट. इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस, दे डोंट लुक for the minimum criteria. Your academics should be good, right? उसके बाद आपको entrance में perform करना है, VAT होगा, interview होगा, PI होगा, and then you'll be able to get into all these colleges. So there are like multiple process. ठीक है. MBA in IT क्या होता है? I'll give you a small example कि बहुत सारी कंपनीज में कोर लेवल पे दे आर कोडर्स जो कि काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं. उन प्रोजेक्ट को जो मैनेज कर रहे होते हैं, राइट, बिटवीन द कंपनीज जिनका प्रोजेक्ट है और बिटवीन जो कोडिंग कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली IT मैनेजर, जो इसकी प्रोफाइल होती है. देन IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, राइट. ये सारी चीज़ें जो हैं MBA में IT में होती है. स्पेशली ये क्यों अच्छी स्पेशलाइजेशन है, अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है बट आपको कोर लेवल नहीं, आपको मैनेजमेंट लेवल पे जॉब करना है, देन MBA इन IT इज समथिंग व्हाट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज राइट आफ्टर कोविड देयर इज अ बूम, राइट. हेल्थ केयर आप ले लो, आप फैशन ले लो, आप ई-कॉमर्स ले लो, आप क्विक कॉमर्स ले लो. आई मीन वी आर यूजिंग इंटरनेट ऑन डेली बेसिस. हम IT पे डिपेंडेंट है. अगेन गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल कि मुझे अगर इंस्टेंट कुछ चाहिए तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ, आप ज़ेप्टो से करते होगे, राइट. एंड जोमेटो हम यूज़ कर रहे हैं, हम मिंत्रा यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हैं, हम प्राइम यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम. अब ये सारी चीज़ें सब नहीं यूज़ कर रहे हैं बट कुछ ना कुछ चीज़ें सभी यूज़ कर रहे हैं. हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर IT ओनली, राइट. एंड दे नीड मैनेजर्स बिकॉज दे आर दी वन हु मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली ऑपरेट कर रही हूँ. इट्स नॉट ओनली अबाउट मैनेजिंग, इट्स अबाउट सिस्टमेटिकली ऑपरेटिंग. तो लीडरशिप इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, इनोवेशन इम्पॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डेटा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सिस्टम का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये उसका कोर सब्जेक्ट्स हैं. IT मैनेजर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, IT कंसल्टिंग हो गई, सिस्टम एनालिटिक्स हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी प्रोफाइल्स रहती हैं. प्लेसमेंट्स की बात करें, 8 to 20 लाख का पैकेज होता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज को ऑप्ट करते हो. मूविंग टू द सेकंड स्पेशलाइजेशन, अगेन अगर आप इनमें से कॉलेजेस जानना चाहते हैं, एज पर योर प्रोफाइल नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं.
MBA इन डेटा साइंस की बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, एवरीथिंग इज डेटा, एज आई ऑलरेडी मेंशन इन माय फर्स्ट ब्रीफ, कि राइट फ्रॉम फेसबुक टू व्हाट्सएप टू इंस्टाग्राम टू जोमेटो टू अमेजोन टू मिंत्रा एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, हम डेटा यूज़ कर रहे हैं। इस डेटा का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एंड एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सको। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से मेरी कंपनी है और जैसे मैं यूट्यूब पे, हमारा एक एनालिटिक्स सेक्शन होता है यूट्यूब स्टूडियो, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस एज के स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कौन सी मेरी वीडियोस है जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, राइट, क्या कमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के क्या सजेशंस आ रहे हैं, किस रीजन से देख रहे हैं। अब लेट्स से मैं देखती हूँ कि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स कहाँ से हैं, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का, तो मुझे हो सकता है अपने चैनल पे, अपनी वीडियोज़ में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़े। उसी तरह से कोई वेबसाइट है, अगर उस वेबसाइट पे 98% कस्टमर्स फीमेल हैं तो उस वेबसाइट को चेंजेस करने पड़ेंगे डेटा के अकॉर्डिंगली, ताकि वो इम्प्रोवाइज कर सके, या तो वो ऐसी चीज़ें करे जिससे उनके पास मेल कैंडिडेट्स भी आए, बॉयज़ भी आए एज ऑडियंस, या फिर वो डिसीजन ले कि यार हमें फीमेल सेंट्रिक ही ब्रांड बनाना है। सो दैट इज़ MBA इन डेटा साइंस। बिजनेस एनालिटिक्स, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं। जॉब प्रोफाइल्स, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मैनेजर जैसी प्रोफाइल है। 8 लाख से 15 लाख का पैकेज होता है, अगर आप काफ़ी सीनियर प्रोफाइल पे हैं तो 25 लाख से भी ज़्यादा का पैकेज होता है। देन वी हैव MBA इन AI ML। वैसे तो हम इंडिया वेरी फ्यू कॉलेजेस जो इस स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई टॉप का ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा जो स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में MBA करा रहा है, बट फ्यूचर में आपको ये स्पेशलाइजेशन देखने को मिल सकती हैं। AI बेसिकली इज़ आपने मशीन को इंफॉर्मेशन दे के ह्यूमन जैसा बना दिया ताकि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ एनालाइज करके सीख के आंसर्स दे सके, एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ऑफ रिलेवेंट विद मशीन लर्निंग ऑल्सो, कि मशीन को फीड कर देना, एंड इसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं, ऐसा बहुत सारी वीडियोज़ में देखने को भी मिलता है। बट मैं फिर आपको बता दूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि क्या AI और मशीन लर्निंग MBA वाले स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगी, तो उसका जवाब है इट्स अ बिग येस, बट इट्स अ बिग नो ऑल्सो। अब आप कहोगे वाई इट्स अ बिग येस और वाई इट्स अ बिग नो, बिकॉज एक टाइम था जब लोग पेन पेपर का यूज़ करते थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्यूटर नहीं था। जब कंप्यूटर आया तो लोगों को लगा कि यार बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। अब जिन लोगों ने उस टाइम पे ट्रांजिशन किया वो ग्रो कर गए, और जो वहीं के वहीं रह गए वो लिमिटेड रह गए। मैं इसका एक और एग्जांपल दूंगी। मेरी कंपनी वाज लिटरली सफरिंग द डे सिंस द डे वी स्टार्टेड। वी वर जनरेटिंग रेवेन्यू बट इट वाज वेरी लिमिटेड, बिकॉज हम डेली मंथली बेसिस पे सर्वाइव कर पाए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिकॉज बोल रही हूँ, हम ऑनलाइन मोड पे काम कर रहे थे, और जो हमें पीक मिला वो मिला कब, कोविड के बाद, जब ऑनलाइन लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया। उससे पहले भी स्टूडेंट्स कॉल करते थे, बट दे ऑलवेज यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन, अच्छा आपका ऑफिस कहाँ है, तो वी यूज टू से दैट हम तो भोपाल में हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं। अच्छा आपका ऑफिस बैंगलोर में नहीं है क्या, आपका ऑफिस वेस्ट बंगाल में नहीं है क्या। बट कोविड के बाद नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एंड आई थिंक पूरे साल में दैट इज़ लाइक लिटरली ज़ीरो वॉक-इन्स, जहाँ फिजिकली स्टूडेंट आते हैं मुझसे मिलने के लिए, ये हमें आपसे काउंसलिंग चाहिए, हमें आपसे बात करनी है। इट्स ऑल ओवर कॉल, इट्स ऑल ओवर ऑनलाइन, राइट। तो आपको अडेप्ट करना है। बिजनेस जो चेंज नहीं हुए, जो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन नहीं कर पाए, उन्होंने सफ़र किया, वो बंद हो गए, बड़े बड़े बिजनेस चले गए कोविड के बाद। तो दैट इज़ समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क्स, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी मुझे नहीं पता। AI एथिक्स, ये भी मुझे नहीं पता, बट ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, राइट। जॉब प्रोफाइल, AI स्ट्रैटेजिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI प्रोडक्ट मैनेजर, ये जॉब प्रोफाइल्स हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो 18 से 25 लाख, अगेन ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। एंड देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसके कॉलेजेस हैं, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी, फेक AI की वजह से बहुत सारे ड्यूप्स, आई मीन देयर मल्टीपल थिंग्स। तो ये साइबर क्राइम को मैनेज करना, अंडरस्टैंडिंग साइबर थ्रेट्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रैटेजीज, उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट कम्स अंडर साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। माय friend is working for, he was working with Yes Bank and his profile was cyber security only. Core subjects risk management होता है, digital forensics होता है, information security होता है, he's into information security. Profile क्या होता है, chief information security officer, cyber security consultant, risk manager जैसी profiles होती हैं, राइट। एंड प्लेसमेंट्स की बात करें 10 से 20 लाख का पैकेज होता है। व्हेन ही गॉट प्लेस उसको 10 लाख का पैकेज लगा था, एंड ही वाज पास्ड आउट फ्रॉम वन ऑफ द सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस।
देन MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स ट्रेंडिंग है, ये इंजीनियर्स के अलावा भी दूसरे करते हैं. इट्स सेम लाइक डेटा साइंस. अगर हम बात करें कि डेटा का एनालिसिस करके बिजनेस डिसीजन लेना ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, दैट्स व्हाट MBA एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट. हाउ टू यूज डेटा, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस, टेक्नोलॉजी टू सोल्व बिजनेस प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रोसेसेस. कोर सब्जेक्ट डेटा विजुअलाइजेशन, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं. जॉब प्रोफाइल्स में बात करें, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स जैसी प्रोफाइल है. प्लेसमेंट अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. यहाँ 25 से पर हर स्टूडेंट को 25 लाख से ऊपर मिले ये ज़रूरी नहीं है. एंड आई थिंक दैट्स द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो. प्लीज़ अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में बताएं सो दैट आई विल बी एबल टू इम्प्रोवाइज, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद दिस 25 सेशन 2025, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स कैट 2024 देने वाले हैं, दिल बी इनरोलिंग इन 25. तो फीडबैक्स आर इम्पॉर्टेंट. डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. यू फील लाइक आपका कोई ग्रुप होगा ताकि यू नो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन जो हम बात कर रहे हैं वो उन तक भी पहुंच सकें. क्योंकि कई बार क्या होता है दैट वी लैक बिकॉज वी डोंट हैव ऑल दीज इन्फॉर्मेशन. एंड ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.